जय श्री राधे कृष्ण दोस्तों। एक बार एक गांव में सेठ और एक सेठानी रहते थे। उनके पास धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन वे लोग अपने जीवन में कभी भी कोई दान दक्षिणा, कोई धर्म कर्म, कोई धर्म पुण्य का कोई काम नहीं करते थे। अपने जीवन में उन्होंने कभी भी धर्म पुण्य का कार्य किया ही नहीं था। अपने जीवन में उन्होंने कभी भी किसी को दान दक्षिणा नहीं दी और उनका कोई खाने वाला भी नहीं था। उनकी कोई संतान नहीं थी। जिस जगह पर उस सेठ की हवेली थी, उसी के पास में एक पीपल का वृक्ष था और उस पीपल के वृक्ष में एक सुंदर सी कबूतरी रहती थी। कबूतरी ने उस पर अपना घोंसला बनाकर रखा था। कबूतरी के तो छोटे छोटे बच्चे थे। कबूतरी रोज नगर में दाना पानी चुगने के लिए जाती थी और दाना पानी चुगने के बाद वापस अपने घोंसले में आती और अपने बच्चों को खिलाती। कबूतरी रोज नगर में जाती और दाना पानी चुगने के बाद वापस अपने घोंसले में आ जाती और अपने बच्चों को दाना खिलाती। कबूतरी रोज उस सेठ के घर पर भी जाया करती थी, लेकिन वह उसको एक भी दाना नहीं मिलता था। वह कबूतरी वहां से आगे चली जाती। जब कबूतरी अपने मन में ये सोचने लगी कि पूरे नगर में से सबसे बड़ी हवेली इसी सेठ की है और वह धनी व्यक्ति है, लेकिन फिर भी यह कभी किसी को दान नहीं देता, कभी किसी भिक्षु को भिक्षा नहीं डालता, कभी कोई धर्म का कार्य नहीं करता, कभी कोई मंदिर में सहयोग नहीं करता, कभी किसी असहाय व्यक्ति की सहायता भी नहीं करता, कभी किसी असहाय जीव जंतु की सहायता नहीं करता, कभी पक्षियों को यह दाना डालता नहीं, यह तो कभी किसी की मदद ही नहीं करता। यह सेठ तो कंजूस है। एक दिन कबूतरी सुबह के वक्त अपने घोंसले में जाकर उस सेठ की हवेली पर जा बैठती है। जब कबूतरी सेठ की हवेली पर जाकर बैठती है तो सेठ और सेठानी बात कर रहे थे। सेठानी अपने पति से कह रही थी कि सेठ जी, हमारे पास इतना धन दौलत है, इतनी संपत्ति है कि पूरे नगर वाले हमें नगर सेठ कहते हैं। हमारे पास धन की कोई कमी नहीं है, लेकिन इस धन का हम क्या करें? हमारा कोई वारिस नहीं है, कोई पुत्र नहीं है। इस धन को खाने वाला कौन होगा? तब सेठ अपनी सेठानी से कहता है कि सेठानी, अब इसमें मेरा क्या कसूर है? हमारा नसीब भी कुछ ऐसा है। हो सकता है हमारे नसीब में पुत्र प्राप्ति नहीं है, पुत्र धन की प्राप्ति नहीं है। सेठ और कहता है कि अब जब तक जिएंगे तब तक इस धन को खा लेंगे, इसके बाद जिसके नसीब में होगा वह इस संपत्ति को खाएगा। दोनों पति पत्नी इस तरह की बात कर रहे थे और वह कबूतरी बड़े गौर से सुनने लगती है। कबूतरी सेठ और सेठानी की पूरी बात सुनने के बाद वहां से आगे चली जाती है और अपना दाना पानी लेने के बाद वापस अपने घोंसले में चली आती है। अब कबूतरी रोज उस सेठ के घर जाने लगी और उनकी पूरी बात सुनने लगी। सेठ की जो घरवाली थी वह सेठानी अच्छे स्वभाव की थी, उसके दिल में दया धर्म भी थी। जब सेठानी रोज उस कबूतरी को देखती तो धीरे धीरे सेठानी का उस कबूतरी से लगाव हो जाता है। अब सेठानी ने उस कबूतरी को सेठ से छुपा कर दाना डालने लगी और कबूतरी दाना चुगती रही और चली जाती। काफी दिन निकल जाते हैं। एक दिन कबूतरी मन में सोचने लगती है कि सेठानी बहुत अच्छी है, वह मुझे दाने भी खिलाती है, लेकिन उसके घर में पुत्र नहीं है। तब वह कबूतरी अपने मन में सोचने लगती है कि ऐसा क्या किया जाए जो इस सेठानी को पुत्र को। कबूतरी सोचने लगती है कि एक औरत जब तक माँ नहीं बनती तब तक उसका औरत होना ही बेकार होता है। एक औरत का दुख दर्द एक औरत ही समझ सकती है। औरत का जीवन ही सफल तब होता है जब वह माँ बन जाती है। एक औरत को सबसे बड़ा सुख तब मिलता है जब वह माँ बनती है। यही सोचकर वह कबूतरी बड़ी दुखी हो जाती है और कबूतरी सोचने लगती है कि ये कितनी सीधी सादी सेठानी है, रोज मुझे दाना भी खिलाती है। ऐसा मैं क्या करूं जो इसके घर में पुत्र जन्म ले और उसको पुत्र की प्राप्ति हो। वह सोचने लगती है कि मैं ऐसा क्या करूं। एक दिन कबूतरी के मन में आता है, क्यों ना मैं देवों के देव महादेव के पास जाऊं और उनसे इन सेठानी के लिए अर्जी करूं
यही सोचकर कबूतरी अपने पति कबूतर से कहती है कि सुनिए जी, मैं कुछ दिनों के लिए कहीं जा रही हूँ, आप बच्चों का ख्याल रखना, इनको समय पर दाना पानी खिलाना। इतना कहकर कबूतरी अपने घोंसले से उड़ जाती है। कबूतरी उड़ती हुई जाती है, रात दिन तक एक कर देती है, बड़ा परिश्रम करती है, भूखी प्यासी उड़ती रहती है और एक दिन वह कैलाश पर्वत पर पहुंच जाती है, जहां पर महादेव और माता पार्वती रहते हैं। कबूतरी जाकर के माता पार्वती के चरणों में पड़ जाती है और जैसे ही वह माता पार्वती के चरणों में गिरती है, वह बेहोश हो जाती है। माता पार्वती कबूतरी को अपने हाथों से उठाती हैं और कबूतरी को होश में लाती हैं। वह कबूतरी से कहती हैं कि तुम कहाँ से आई हो? हे पुत्री, तुम बहुत ही परेशान दिख रही हो। तब कबूतरी माँ पार्वती से कहती है कि मैं बहुत दुखी हूँ और बहुत दूर से आई हूँ। मैं अपने दुख के लिए दुखी नहीं हूँ, किसी और के दुख के लिए बड़ी दुखी हूँ। तब माँ पार्वती कहती हैं, आप मुझे स्पष्ट बताइए, आखिर बात क्या है, खुलकर बताइए। तब कबूतरी कहती है कि मैया, जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पर एक सेठ और सेठानी रहते हैं, उनका कोई पुत्र नहीं है और वह सेठानी जी बड़ी भोली हैं, उनको एक पुत्र दे दीजिए। इतनी बात माँ पार्वती से कहती हैं कि फिर से बेहोश हो जाती है। माँ पार्वती फिर से उस कबूतरी को होश में लाने की कोशिश करती हैं। तब काफी देर बाद कबूतरी फिर से होश में आती है। तब माँ पार्वती उस कबूतरी को कुछ दाना पानी खिलाती हैं और कबूतरी से कहती हैं, तुम चिंता ना करो, थोड़ी देर में महादेव उठेंगे, इसके बाद हम महादेव के से बात करेंगे। फिर कुछ देर बाद भगवान महादेव आ जाते हैं और माता पार्वती कबूतरी को अपने हाथ में लेकर महादेव के पास जाती हैं और महादेव से कहती हैं कि प्रभु, ये एक सेठ और सेठानी रहते हैं, क्या उनके नसीब में कोई पुत्र है या नहीं? तब महादेव ध्यान लगाकर देखते हैं और कहते हैं कि पार्वती, उनके नसीब में कोई पुत्र नहीं है। तब माँ पार्वती कहती हैं कि यदि उनके नसीब में पुत्र नहीं है तो आपको उन्हें पुत्र देना होगा। लेकिन वहाँ देव कहते हैं कि पार्वती, तुम जिद क्यों करती हो, उनके नसीब में कोई पुत्र नहीं है तो मैं उन्हें पुत्र कैसे दे सकता हूँ। लेकिन माँ पार्वती उनसे जिद करती हैं और कहती हैं कि यह बहुत दूर से आई है और ये आशा करके आई है कि हम इसकी सहायता करेंगे। इसी आशा से ये भूखी प्यासी उड़ती हुई इतनी दूर से आई है और हम इसको खाली हाथ यहाँ से नहीं भेज सकते। आप पार्वती की इतनी बात सुनने के बाद महादेव कहते हैं कि ठीक है पार्वती, तुम हर बात जिद करती हो और तुम्हारी हर जिद को मुझे पूरा भी करना पड़ता है। ठीक है, अगर तुम कह रही हो तो उन सेठ सेठानी को हम एक पुत्र दे देंगे। लेकिन महादेव कहते हैं कि इस कबूतरी से कहो कि वह सेठ और सेठानी कोई दान धर्म नहीं करते, पुण्य का काम नहीं करते, कोई पवित्र शास्त्र नहीं पढ़ते, कोई ज्ञान पुराण भी नहीं पढ़ते, कोई वेद शास्त्र नहीं है, यह नास्तिक है। लेकिन अगर वह पुत्र प्राप्ति के बाद उनको ये सब करना होगा तो उनको एक पुत्र की प्राप्ति हम देंगे। इनको दान धर्म करना होगा, इनको मंदिर भी जाना होगा, भिक्षु को भिक्षा भी देनी होगी, ईश्वर के भजन भी करने होंगे, तभी उनको एक पुत्र की प्राप्ति हो सकती है। तब वह कबूतरी कहती है कि प्रभु, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि वह सेठ सेठानी मंदिर भी जाएं, व्रत त्योहार भी करें, दान दक्षिणाएं भी करें, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी। तब महादेव कहते हैं कि यथास्तु। उसके बाद वह कबूतरी भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती को प्रणाम करके वहाँ से चली जाती है और अपने घोंसले में आ जाती है। उनके 9 महीने बाद सेठ और सेठानी को एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति होती है। सेठ और सेठानी अपने पुत्र को पाकर बड़े खुश होते हैं। कबूतरी भी बहुत खुश हो जाती है क्योंकि उसकी मेहनत सफल हो गई थी। कबूतरी भी सोचने लगती है
कि ये इस नगर का सबसे बड़ा सेठ है और जब ये सेठ अपने पुत्र को अच्छी अच्छी चीजें खिलाएगा तो कुछ छोटे बड़े टुकड़े तो नीचे भी गिरेंगे और वहाँ हमको भी खाने को मिलेगा। और ये सोचकर वह कबूतरी बहुत खुश होती है। धीरे धीरे सेठ का लड़का बड़ा हो जाता है। एक श्रावण निकल जाता है, दूसरी श्रावण मास भी निकल जाती है, तीसरी श्रावण मास भी निकल जाती है और चौथी श्रावण मास भी निकल जाती है। तब पांचवी श्रावण मास आने की होती है तो वह कबूतरी बहुत चिंतित होती है। कबूतरी सोचने लगती है कि सेठ का लड़का 5 साल का हो चुका है और ये सेठ और सेठानी अभी तक कोई दान दक्षिणा नहीं करते हैं, कोई मंदिर भी नहीं जाते, किसी को भिक्षा भी नहीं देते, कोई भी पुण्य का काम नहीं कर रहे ये दोनों। कबूतरी ये सोचकर दुखी हो जाती है। सोचने लगती है कि यदि इन लोगों ने दान दक्षिणा करना शुरू नहीं किया तो उनके पुत्र की मृत्यु जल्दी ही हो जाएगी। कबूतरी सोचने लगती है कि मैं सेठ और सेठानी से कहूँ तो कैसे कहूँ, मेरी भाषा तो ये समझ ही नहीं सकते, मेरे इशारे को भी ये नहीं समझ सकते, अब मैं क्या करूँ। यही सोचकर वह कबूतरी दुखी हो जाती है। तब तक कबूतरी के बच्चे भी बड़े हो चुके थे। कबूतरी अपने बच्चों से कहती है कि बच्चों, मैं तुम अपना ख्याल रखना, मैं कुछ दिनों के लिए कहीं जाकर आती हूँ। तब कबूतरी फिर से सीधे कैलाश पर्वत पर जाती है। कैलाश पर्वत पर जाकर वह कबूतरी माँ पार्वती के चरणों में गिर जाती है और माँ पार्वती कबूतरी को अपने हाथ में उठाकर कहती हैं, पुत्री, अब तुम्हें क्या परेशानी है? तुमने जैसा कहा था वैसा तो हो गया है। सेठ और सेठानी को पुत्र मिल गया, अब तुम दोबारा से फिर क्यों आई हो? तब कबूतरी माँ पार्वती से कहती है कि मैया, सेठ और सेठानी को पुत्र तो मिल गया है, लेकिन सेठ और सेठानी को सत्य मार्ग पर लाने में असफल रही हूँ। उनको नास्तिक से आस्तिक नहीं बना पाई, मैं उनसे धर्म का काम नहीं करवा सकी। दोनों पति पत्नी अभी भी वैसे के वैसे ही हैं, ना ही कोई मंदिर जाता है, ना ही कोई दान धर्म करते हैं, ना ही किसी भगवान का भजन करते हैं। अभी भी दोनों पति पत्नी वैसे ही हैं। तब महादेव कहते हैं कि कबूतरी, फिर तो उनका पुत्र अल्प आयु होगा। तब कबूतरी माँ पार्वती के चरणों में जाती है और कहती है, भैया, ऐसा नहीं हो सकता कि उनका पुत्र दीर्घ आयु हो, अल्पायु नहीं। कबूतरी इस बात को अच्छी तरह से जानती थी कि जब पिता से कोई चीज मांगनी हो तो मैया के चरणों में गिर जाओ। यदि आप मैया को राजी कर लेते हैं तो पिता अपने आप मान जाते हैं। यही सोचकर कबूतरी माँ पार्वती के चरणों में गिर जाती है और अपने सिर को पीटने लग जाती है। तब माँ पार्वती फिर से कबूतरी को अपने हाथ में उठाती हैं और कहती हैं, तुम शांत हो जाओ। माँ पार्वती फिर से भोलेनाथ से कहती हैं कि महादेव, ऐसा नहीं हो सकता। कि कबूतरी कहती है कि मैया, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी थी उनको समझाने की, लेकिन वे दोनों लोग मेरी भाषा को नहीं समझ पा रहे हैं और मेरे इशारों को भी नहीं समझ पा रहे हैं, अब मैं क्या करूं। तब कबूतरी कहती है कि माँ, आप और भोले बाबा यदि वहां जाकर सेठ और सेठानी को सही मार्ग पर लाएं तो बहुत अच्छा होगा। तब माँ पार्वती और भोलेनाथ बाबा कहते हैं कि ठीक है कबूतरी, ऐसा ही होगा। हम बहुत जल्दी सेठ और सेठानी के द्वार पर पहुंचने वाले हैं। फिर कबूतरी वापस कैलाश पर्वत से अपने घोंसले में आ जाती है। कुछ दिन बाद महादेव और पार्वती एक भिक्षु और एक साधु का रूप धारण करके उस सेठ और सेठानी के द्वार पर आते हैं और सेठानी से कहते हैं कि मैया, हमको बड़ी तेज भूख लगी है, आप हमको भोजन खिलाइए। यदि तुम लोग भोजन नहीं खिलाओगे तो हम तुम्हें श्राप दे देंगे और तुम बर्बाद हो जाओगे। तब सेठानी हाथ जोड़कर कहती है कि बाबा, तुम मुझे श्राप मत देना, तुम हमें श्राप मत देना, हम तुम्हें जरूर भोजन खिलाएंगे। तब सेठानी साधु के भेष में आए देव और पार्वती को अपने हाथों से अपने घर के अंदर ले जाती है और अच्छे अच्छे पकवान बनाती है और दोनों को खिलाती है।
वही उससे सेठानी का वह नन्हा सा पुत्र इधर उधर घूमता है। कभी वह महादेव और पार्वती को रोटी लाकर देता है तो कभी सब्जी लाकर देता है, कभी कोई मिठाई लेकर आता है तो कभी कोई सी मिठाई लेकर आता है। ये देखकर माता पार्वती खुश हो जाती है। माँ पार्वती सोचती हैं कि यह महादेवी का प्रसाद है, इसलिए इतना चंचल है। जब सेठानी साधु के वेश में आए माँ पार्वती और भगवान भोलेनाथ को भोजन करा देती है। उसके बाद महादेव और पार्वती उसके घर से जाने लगते हैं। तब सेठ और सेठानी दोनों आते हैं और हाथ जोड़कर कहते हैं कि बाबा, हमसे सेवा में कोई कमी रह गई हो तो हमें माफ कीजिएगा, लेकिन श्राप मत दीजिएगा। तब महादेव कहते हैं कि सेठ और सेठानी, ध्यान से सुनो, गलतियां तो तुमने बहुत की हैं और गलतियां करते ही जा रहे हो। यदि इसी तरह से तुम रहे तो तुम्हारे पुत्र पर घोर संकट आने वाला है और तुम्हारा पुत्र बहुत जल्द इस दुनिया से अलविदा हो जाएगा। तब सेठ और सेठानी साधु के वेश में आए भोलेनाथ के चरणों में गिर जाते हैं और कहते हैं कि बाबा, हमें कोई रास्ता बताइए, अब हम क्या कर सकते हैं। इस उम्र में जाकर तो हमें पुत्र प्राप्त हुआ है और इस पुत्र को हम खोना नहीं चाहते। फिर देव कहते हैं कि खड़े हो जाओ और ध्यान से सुनो। आज के बाद यदि तुम्हारे द्वार पर कोई भी आता है तो वह खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। दान धर्म करो, तालाब खुदवा दो, लोगों की सहायता करो, जीव जंतु की सहायता करो, धर्म पुण्य कार्य करो, अच्छे कर्म करो, किसी को सताओ मत, हर किसी की मदद करो और श्रवण मास के सोमवार के पावन दिन को व्रत करो, ईश्वर की पूजा करो, ईश्वर का भजन करो। महादेव इतनी बात कहते हैं। तब दोनों पति पत्नी हाथ जोड़कर महादेव के चरणों में गिर जाते हैं और कहते हैं कि बाबा, हम ऐसा ही करेंगे। और सेठ और सेठानी से महादेव कहते हैं कि तुम्हारे घर में जो ये पुत्र खेल रहा है, ये तुम्हारे कर्मों की वजह से नहीं, तुम्हें तुम्हारे नसीब से पुत्र मिला है। एक कबूतरी की देन है जो तुम्हारे यहाँ से जाकर कैलाश पर्वत तक पहुंची थी और कैलाश पर्वत तक जाने के बाद महादेव शिव और पार्वती से विनती करके तुम्हारे लिए पुत्र मांगा है। यह उसकी विनती का फल है और आज तुम्हारे घर में एक नन्हा सा पुत्र खेल रहा है। तब वे सेठ और सेठानी कहते हैं कि बाबा, वह कबूतरी कौन सी है। तभी वह कबूतरी वहां पर आती है और महादेव और पार्वती को प्रणाम करती है। प्रिय दोस्तों, यह दिन श्रवण मास के सोमवार का था, जिस दिन महादेवी और पार्वती सेठ और सेठानी के घर आए थे। सेठ और सेठानी के घर महादेव और पार्वती अपना पूर्ण रूप धारण करते हैं। वह सेठ और सेठानी को दर्शन देते हैं। तब कबूतरी की श्रवण मास का व्रत सफल हो जाता है। बड़ी धूमधाम से सेठ और सेठानी श्रवण मास का पर्व बनाते हैं और श्रवण सोमवार का व्रत करते हैं और साथ में कबूतरी भी व्रत करती है और देवों के देव महादेव के दर्शन पाकर वह लोग तृप्त हो जाते हैं। जो लोग श्रावण सोमवार का व्रत करते हैं उन लोगों पर महादेव की ऐसी कृपा रहती है जैसी सेठ और सेठानी पर रही। दोस्तों, इतना ही नहीं, जो अच्छे कर्म करते हैं, दान पुण्य करते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, बेजुबान जानवरों की मदद करते हैं, देवों के देव महादेव का हाथ उनके सर पर हमेशा रहता है। क्योंकि अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो ही भगवान हमारा साथ देंगे, अन्यथा नहीं। एक तरफ तो हम दान पुण्य करते हैं, सबकी मदद करते हैं, दूसरी तरफ हम पाप करते हैं, गलत कर्म करते हैं, तो वे अच्छे कर्म भी हमारे मिट्टी में मिल जाते हैं। इसलिए भगवान भोलेनाथ और भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद हमें तभी मिलेगा जब हमारे कर्म अच्छे होंगे, क्योंकि एक ना एक दिन सबको मरना है और ये लोग माया धन संपदा यहीं पर छोड़कर जाना है। अगर हमारे साथ में जाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ हमारे अच्छे कर्म ही, वरना हम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाना है। दोस्तों, अगर आप भगवान के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिख दीजिए और भगवान श्री कृष्ण की अनमोल बातों का, अनमोल उपदेशों का लाभ उठाइए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय श्री राधे कृष्णा।